गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवीपी कॉलेज डूंगरपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीए थर्ड ईयर हिस्ट्री के वेस्टर्न वर्ल्ड वाला जो आपका पेपर है उसके एक टॉपिक वाणिज्यवाद के दोष या वाणिज्यवाद के पतन के कारणों के बारे में पढ़ेंगे। तो वाणिज्यवाद के पतन के क्या कारण रहे? सबसे पहले हम बात करते हैं पूंजीवाद के बारे में। चूँकि हम जानते हैं कि वाणिज्यवाद के फलस्वरूप उद्योग धंधों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार हुआ था, तो एक तरह से पूंजीवादी भावना का जन्म हुआ, जिससे यूरोपीय समाज में दो वर्ग आ गए। एक तो उद्योगपतियों या पूंजीपतियों का वर्ग, जिसका उत्पादन के साधनों पर अधिकार था। दूसरा सर्वहारा वर्ग, यानी जो कि मजदूरी करता था। आने वाले समय में क्या हुआ कि पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग में संघर्ष छिड़ गया था, क्योंकि सर्वहारा वर्ग को बहुत कम मजदूरी दी जाती थी, उसका शोषण किया जाता था, जिसके फलस्वरूप बहुत सारी विद्रोह हुए और आर्थिक व्यवस्था भी डगमगा गई। दूसरा कारण हम पढ़ते हैं संकीर्ण राष्ट्रीयता, यानी वाणिज्यवाद की भावना के फलस्वरूप हर राष्ट्र ने अपने आप को महत्व दिया, अपनी समृद्धि को महत्व दिया और अन्य राष्ट्रों के शोषण का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे कुछ राष्ट्र बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गए और छोटे छोटे देश जिनका शोषण हुआ वो और भी ज़्यादा गरीब हो गए। औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हुई, यानी वाणिज्यवाद के फलस्वरूप विभिन्न देशों में जो मधुर अंतर्राष्ट्रीय संबंध थे उनकी जगह पर व्यापारिक और औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा हो गई थी। हर कोई अपने से ज़्यादा उपनिवेश बनाना चाहता था ताकि उसके व्यापार वाणिज्य ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, जिसके फलस्वरूप उनमें विध्वंसकारी युद्ध भी हुए। सोने चांदी के संचय की निरर्थकता, यानी वाणिज्यवाद ने ज़्यादा से ज़्यादा सोना चांदी प्राप्त करने का नारा दिया था। वाणिज्यवादियों का नारा था ये कि अधिक से अधिक सोना चांदी प्राप्त करके अधिक बलशाली बनो। लेकिन फिर धीरे धीरे देखा गया कि जिसके पास जितना ज़्यादा सोना चांदी था वो इस अपार धन संपत्ति के आधार पर अनैतिक व विलासी हो गए थे, नैतिक मूल्य खत्म हो गए थे। तो उद्योग धंधों के विकास होने पर यह तथ्य भी सामने आया कि किसी भी देश में सोने चांदी के भंडार की बजाय लोहा, कोयला, खनिज तेल ये उद्योगों की दृष्टि से ज़्यादा मूल्यवान हैं। इनसे ही देश ज़्यादा समृद्ध बनेगा। तो इस सिद्धांत ने सोने चांदी की जो संचय की नीति थी उसको निरर्थक सिद्ध कर दिया। कृषि की उपेक्षा, यानी वाणिज्यवाद के जो समर्थक थे उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग धंधों और व्यवसायों के विकास पर बल दिया था। तो व्यापार वाणिज्य उद्योग के विकास पर बल देने की वजह से कृषि का क्षेत्र अविकसित और पिछड़ा रह गया था। और हम जानते हैं किसी भी देश में आर्थिक समृद्धि के लिए ज़रूरी होता है कि उसमें कृषि का भी विकास हो और उद्योग धंधों का भी संतुलित विकास होना चाहिए। लोक कल्याण का अभाव, यानी वाणिज्यवाद के अंतर्गत जो नीतियां बनाई जाती थी राष्ट्रों में, उसमें केवल और केवल आर्थिक क्षेत्र में उद्योग और व्यापार को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। जो मजदूर वर्ग था, जो गरीब जनता थी, जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग थे, उनके कल्याण के लिए कोई भी कार्य नहीं किया जाता था। यानी राज्य ने जन कल्याण में बिल्कुल भी रुचि नहीं ली थी। इस वजह से वाणिज्यवाद में गरीबों का, शिल्पियों का, श्रमिकों का बहुत ज़्यादा शोषण हुआ। राजसत्ता और राजभक्ति में वृद्धि। जो वाणिज्यवाद के समर्थक थे, व्यापारी थे, उद्योगपति थे, उनका मत था कि राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा शक्तिशाली होना चाहिए, क्योंकि राजा जितना ज़्यादा शक्तिशाली होगा, जितना ज़्यादा स्थायी उसका राज्य होगा, उतना ही वो आंतरिक शांति और बाह्य सुरक्षा प्रदान कर सकता है, जो व्यापार की दृष्टि से बहुत अच्छी है। लेकिन आगे चलकर ये जो शक्तिशाली राजा की अवधारणा थी, उसके पास जो समृद्धि आ गई थी, राज्य के पास जो धन की प्रचुरता आ गई थी, उससे राजा निरंकुश और स्वेच्छाचारी हो गए थे।
जिसकी वजह से आगे चलकर उनके निरंकुश शासन के विरुद्ध विद्रोह भी हुए। तो ये जो हमने कारण पढ़े हैं, इनकी वजह से वाणिज्यवाद के विरुद्ध बहुत ज़्यादा असंतोष फैल गया था और 19वीं सदी में जो बदली हुई परिस्थितियां आई उनमें इन सिद्धांतों का विरोध भी किया गया और इन सब कारणों की वजह से ही वाणिज्यवाद का आगे चलकर ह्रास हो गया था, यानी पतन हो गया था। धन्यवाद।